हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे आप सभी। देखिए, मैंने कल भी बताया था कि 12th के एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे ही। तो देखिए, हमारे पास लगभग 20 दिन तो है ही। तो 20 दिन में हमें ग्रामर को कंप्लीट करना है। देखिए, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को छोड़ करके अब बोर्ड पे फोकस करेंगे। और इतना ध्यान दीजिएगा, जो हम आज से स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं इसे, सिंटैक्स, वही हमारे कंपटीशन में आते हैं। कंपटीशन में भी उससे बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है, वही। तो इसलिए सब कंपटीशन वाले और जो हमारे बोर्ड वाले हैं वो सभी इसको देखें। खासकर बोर्ड वाले तो इसे ज़रूर देखें, उन्हें इससे बेनिफिट होगा। देखिए, कोई लेक्चर हमारा फेक नहीं होगा, सब जेन्युइन होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम आज स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स में। हमने बताया था रूल्स ऑफ नाउन। देखिए, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन पढ़े थे, हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। हम केवल बोर्ड से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो देखिए, देखिए रूल्स ऑफ नाउन, ठीक है, रूल्स ऑफ नाउन्स। ये पढ़ेंगे रूल ऑफ नाउन, ठीक है, रूल्स। तो देखिए, नाउन का रूल क्या कहता है, इसमें देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। नाउन का जो रूल होता है सिंटैक्स, मेन चीज सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स बोलते हैं किसी वाक्य में शब्दों की करेक्ट अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है। तो देखिए, जो हम पढ़ाएंगे इसे आपको केवल समझना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम की जो चैनल है वो JMD उसका नाम है, ठीक है, JMD उसका नाम, JMD उसका नाम है। तो JMD पे ये मिलेगी, ठीक है। शायद मुझे लगा है ये डॉट नहीं लगा हुआ, हम वो आपको बता देंगे, डॉट नहीं लगा हुआ। तो देखिए, आता क्या है, हम इसमें पहला रूल पढ़ेंगे। नाउन का पहला रूल क्या आता है। देखिए, पहला रूल जो आता है हमारा नाउन, देखिए कुछ नाउन जो होते हैं, सम नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर, वी कैन नॉट चेंज देम इन प्लूरल। देखिए, उनका प्लूरल नहीं बनता है। कुछ नाउन हमेशा जो है सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। देखिए, ऐसे होते कौन कौन से, हम इस टाइम पढ़ाने में स्पीड रखेंगे, लेकिन आप समझते रहिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और पीडीएफ आपको मिलेगी, उससे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, 2 घंटे इंग्लिश अवश्य पढ़ेंगे। देखिए, 12th वालों के लिए सेट भी डाल रहा हूँ मैं आज से। सारे सिनोनियम उसमें ही होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं। एंटोनियम, वर्ब, सब्स्टिट्यूशन, और देखिए फ्रेजल वर्ब और इडियम सब उसमें ही होंगे। देखिए, पढ़ा मैं रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए एक्सपीरियंस किसी और का है, किसी और के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, खुद नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी इतनी एज नहीं है जो मैं तुम्हें पढ़ा सकूँ। इसलिए बस इतना ध्यान रखिए, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन का मेरे ऊपर हाथ है। देखिए, कौन कौन सी वर्ड होते हैं वो देखिए। देखिए, सम नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर, वी कैन नॉट चेंज देम इन प्लूरल। हम उनका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, वो सिंगुलर में ही यूज होती है। देखिए, जैसे पोएट्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना, पोएट्री होगी कविता, ठीक है। काफी सारे वर्ड हैं। देखिए, जैसे आता है हमारा एडवाइस, ठीक है, एक आता है हमारा फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर आता है। और भी काफी सारी चीजें आती हैं हमारी, जैसे आता है हेयर, हेयर, ठीक है।
ये सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही फॉलो होती है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब ही फिर फॉलो होती है। और देखिए जैसे कन्फेक्शनरी होता है, ये वर्ड आपको जहाँ भी दिखे सिंगुलर ही होगा और सिंगुलर ही वर्ब यूज होगा, कन्फेक्शनरी। ठीक है, देखिए क्रोकरी, क्रोकरी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए फील्ड होता है, डस्ट होता है, ट्रैफिक होता है, ये सब क्या होते हैं हमारे सिंगुलर वर्ड होते हैं। फिल्ट मतलब गंदगी को बोलते हैं। ठीक है, फिल्ट होता है। और भी काफ़ी सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, ट्रैफिक लिखा हमने, क्रोकरी लिखा, फिल्ट लिखा, डस्ट लिखा। देखिए ब्रेड भी होता है, ब्रेड भी होता है, मिसचीफ भी होता है, ऑफ स्प्रिंग भी होता है। ठीक है, काफ़ी सारे वर्ड होते हैं। तो फिलहाल हम इतने ही वर्ड इसमें लिखेंगे और जैसे और भी लिख सकते हैं, परसेंटेज, परसेंट। देखिए पीडीएफ में आपको सारे वर्ड मिलेंगे, उस वर्ड से बाहर कोई होगा ही नहीं, उस वर्ड से बाहर कोई भी वर्ड होगा ही नहीं, बस यही वर्ड होंगे। जैसे नॉलेज लिख सकते हैं हम। ठीक है, वेस्टेज लिख सकते हैं। देखिए ये जो ऑफ स्प्रिंग ये होता है संतान। ठीक है, बस इतने ही काफ़ी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, हर, हेयर, आर, कली। देखिए उसके बाद घुंघराले हैं। हमने बताया ये सब वर्ड जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, तो हेयर वर्ड सिंगुलर होगा और जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब भी फॉलो होगी, तो ये गलत है, इसकी जगह ई जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा देखिए, सी लाइक्स, क्या लिख सकते हैं, सी लाइक्स पोएट्रीज, वह पोएट्रीज को पसंद करती है। देखिए यहाँ जो है हम लिख सकते हैं पोएट्री। ठीक है, ई आई एस हटा देंगे ये क्योंकि सिंगुलर होगा, या इसकी जगह हम पोएम्स लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे ना लिखना चाहें, या हम लिख सकते हैं पीसेस ऑफ पोएट। ठीक है, बस इतना है इसमें। इसके बाद देखिए दूसरा नियम जो आता है हमारा, देखिए ऐसे यंत्र, देखिए ऐसे यंत्र या वस्त्र जिनके दो बराबर भाग हो सकते हैं। ठीक है, टू इक्वल पार्ट हो सकते हैं, वो हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, प्लूरल में ही होते हैं, वो हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। देखिए जैसे ऐसे वर्ड कौन कौन से आ सकते हैं, हो सकता है पाजामाज, ठीक है, पाजामास। देखिए पैंटालून्स हो सकता है, पैंटालून्स हो सकता है। और देखिए एक वर्ड होता है टोंग्स, टोंग्स होता है चिमटा। देखिए सीजर्स होता है, सीजर्स होता है कैची, कैची लिख सकते हैं हम। और भी काफी वर्सन देखिए, वाइनोकुलर्स या विनोकुलर्स भी बोल सकते हैं, वाइनोकुलर्स भी बोल सकते हैं, होती है दूरबीन। दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं कि नहीं इनके, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। ये जो होते हैं आपको हमेशा, अगर ये एस भी लगा है, एस लगा है, इससे हमें इसे नहीं देखना है, एस या एस लगा है। जो भी पार्ट जिसके दो पार्ट हो सके ऐसे नाउन को हम क्या कहेंगे, उसके हम देखिए प्लूरल ही कहते हैं उसे। ठीक है, प्लूरल ही यूज करेंगे, उसका सिंगुलर नहीं बनाएंगे। तीसरा नियम क्या कहता है, देखिए सम नाउन्स आर यूज्ड एज प्लूरल, उनका सिंगुलर नहीं बनता है। कुछ नाउन जो है प्लूरल में ही होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं बनाते हम, सिंगुलर में नहीं बनाते। ठीक है, सिंगुलर में नहीं बनाते। जैसे हम लिख सकते हैं लोडिंग्स। देखिए लोडिंग्स होता है रहने का स्थान, हमें एस या एस से मतलब नहीं है। ठीक है,
बस जो वर्ड लिखा जा रहा है, अंश, अंश जानते होंगे आप, भिक्षा। एम उद्देश्य होता है, एम क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। देखिए जैसे लिख सकते हैं हम, ईटेबल्स खाने योग्य, वैल्यूएबल्स, ठीक है, लिख सकते हैं रिचेस धन, ठीक है, संपत्ति। लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स होता है वातावरण, ठीक है। लिख सकते हैं हम स्पिरिट्स, स्पिरिट्स लिख सकते हैं। और देखिए और वर्ड क्या लिख सकते हैं हम, और वर्ड क्या लिख सकते हैं इसमें, सराउंडिंग्स हुआ हमारा, स्पिरिट्स हुआ, वैल्यूएबल्स हुआ, ईटेबल्स हुआ, और देखिए काफी सारे वर्ड होते हैं इसमें। जैसे हम लिख सकते हैं थैंक्स, हर वर्ड याद नहीं रहता इसलिए हम आपको पीडीएफ में देंगे, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं हम कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी हम इसमें लिख सकते हैं। देखिए जैसे एक वर्ड होता है फंड्स, ठीक है, फंड्स, ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। और देखिए एक न्यूज वर्ड होता है, न्यूज जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन टाइडिंग्स का मतलब भी न्यूज ही होता है, तो ये वाला वर्ड जो है प्लूरल होता है, ठीक है। ये सभी आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ये जो है इनके साथ हम क्या करते हैं, ये प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। देखिए नंबर 4 पर क्या होगा, देखिए नंबर 4 पर देखिए कुछ नाउन जो है, सम नाउन, सम नाउन्स लुक, सिंगुलर, ठीक है। नहीं, पहले ये वाला नहीं पढ़ेंगे। देखिए देखने में प्लूरल रखते हैं, प्लूरल सिंगुलर पता होगा ना, प्लूरल होता है बहुत सारे, बहुवचन, और सिंगुलर होता है एक के लिए यूज। तो देखने में प्लूरल रखते हैं लेकिन दे आर यूज्ड एज सिंगुलर, सिंगुलर की तरह वे प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जैसे आते हैं हमारे कौन कौन से, न्यूज, ठीक है, समन्स होता है। देखिए समन्स क्या होता है, समन्स होता है बुलावा, समन्स क्या होता है, बुलावा, समन्स होता है बुलावा। और देखिए जैसे आता है अमेंड्स, अमेंड्स होता है बच्चों सुधार, ठीक है, अमेंड्स होता है सुधार, और मेंड बोलते हैं वर्ब हो जाती है वो सुधार करना, ठीक है, अमेंड्स हमने लिखा सुधार। और देखिए लिखते हैं हम वेक्स, वेक्स होती है कमाई, ठीक है, एक होता है मीन, ठीक है, मीन, और एक होता है देखिए इनिंग्स, इनिंग्स पर काफी बार न्यूज पे और इनिंग्स पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन दो वर्ड का तो खासकर ध्यान रखें, ठीक है, खासकर ध्यान रखें। तो ये जो है प्लूरल लगते हैं देखने में, देखो एस लगा हुआ प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। देखिए लास्ट इनिंग्स वर वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए लास्ट रिंग जो थी वर्ब, वर्ब क्या है, प्लूरल। देखिए दिख ही तो रहे हैं लेकिन वर्ब तो सिंगुलर फॉलो होगी इसमें, क्योंकि सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी, तो ठीक है। देखिए वीडियो जो है आप रोक के भी देख सकते हैं, लेकिन हम इतनी स्पीड से नहीं पढ़ाएंगे तो ये कोर्स पूरा नहीं होगा। तो देखिए कोर्स भी पूरा होगा और आपके याद भी होगा, बस आप 2 से 2.5 घंटे ही इसे पढ़ना इंग्लिश को। देखिए 5वां रूल क्या होता है, सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट आर यूज्ड एज प्लूरल। देखिए देखने में जो है सम नाउन लुक, देखने में जो लगते हैं सिंगुलर लगते हैं, लेकिन बट यूज्ड एज प्लूरल।
देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं, एक वचन में लगते हैं, लेकिन वो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल में। देखिए जैसे वर्ड आता है कैटल, कैटल वर्ड आता है, ठीक है, CATTLE कैटल। पीपल आता है, ठीक है। पुलिस आता है, पुलिस मतलब पुलिस, ठीक है। जेनेटरी, देखिए GENTRY, शिष्ट लोग के लिए आता है जेनेटरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये भी आया है और ये भी आया है और ये भी, ये दोनों ज़्यादा आए हैं, ठीक है, जेनेटरी। और देखिए जैसे फोल्क आता है, और देखिए और क्या आता है, इसमें आता है वर्मिन, मेन वर्ब है ये वर्मिन, ठीक है। और एक आता है पोल्ट्री, पोल्ट्री, मुर्गी पालन वाला जो होता है, ठीक है, ये होते हैं। देखिए एग्जाम्पल, पुलिस इज चेजिंग द thief टारगेट, ठीक है, उसका टारगेट को चेस कर रही है वो, या उसके पॉइंट को चेस कर रही है, मतलब जो वो करना चाह रहा है उसे फॉलो कर रही है। तो देखिए ये देखने में सिंगुलर लगती है, लेकिन ये प्लूरल में होती है। तो जब ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी तो प्लूरल होगी, तो प्लूरल क्या होता है, इसकी जगह आर होता है, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखिए समझने के लिए आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे तेजी पढ़ाना पड़ेगा। देखिए छठे नंबर पे क्या आता है, देखिए कलेक्टिव नाउन से संबंधित आएगा, ये कलेक्टिव नाउन से संबंधित आएगा। देखिए कलेक्टिव नाउन जो है, जब एग्री हो, एग्रीमेंट का भाव हो, एग्रीमेंट का डिनोट हो, ठीक है, मतलब जब कलेक्टिव नाउन, कोई भी समूह है, कोई भी ग्रुप है, वो एक पॉइंट पर सहमत है, ठीक है, एक पॉइंट पर एग्रीमेंट ऑन वन पॉइंट, ऑन वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पर सहमत है, तो वर्ब कौन सी फॉलो होगी, तो वो सिंगुलर में यूज होगा, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी, सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी। और देखिए अगर ये जो है एग्री नहीं है, एग्री नोट, ठीक है, डिड नॉट एग्री, मतलब डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया अदर्स पॉइंट में, ठीक है, डिवाइड हो गया, इनटू आएगा क्योंकि चेंजिंग हो रहा है, चेंज के लिए हम कोई भी अवस्था परिवर्तन होती है तो उसे क्या कहते हैं, इनटू। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो वर्ब कौन सी फॉलो होगी, प्लूरल, क्योंकि नाउन फिर प्लूरल के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, नाउन विल बी वर्ब एज अ प्लूरल, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए जैसे एग्जाम्पल, द कमेटी वाज वर एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, द कमेटी वाज एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। देखिए कमेटी जो थी उस एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एग्रीड थी, समय सहमत थी, ठीक है। तो कमेटी क्या है, कमेटी की जगह हम वाज यूज करें, क्योंकि वो एक पॉइंट पर सहमत है, ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा वाज। और देखिए यहाँ लिखा गया है कमेटी वर डिवाइडेड, वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, ये कमेटी लिखा हुआ, कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। तो देखिए ये डिवाइड हो गई तो ये प्लूरल है तो सही है, ठीक है, प्लूरल है तो सही है, ये समझ में आया। देखिए और क्या आता है, सातवां कॉन्सेप्ट कौन सा आता है हमारा, सातवां कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। देखिए सातवां कॉन्सेप्ट जो आता है, कुछ वर्ड आते हैं जैसे डजन, 100,
स्कोर 1000, ठीक है, ये वर्ड है। अब देखिए इनसे पहले कोई भी डेफिनेट नंबर दिया गया है, इनसे पहले कोई भी निश्चित संख्या दी गई है, तो देखिए डेफिनेट नंबर मतलब 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए एस नहीं लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, इन वर्ड में एस नहीं लगाते हैं, एस का यूज नहीं लगाते हैं, ठीक है। और देखिए अगर डेफिनेट नंबर नहीं दिया गया है, ये नंबर जो है ये 1 2 ये डैश आगे तक, ये अगर नहीं दिया गया है तो एस का यूज करते हैं, एस का यूज करते हैं, ठीक है, एस का यूज करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल आई गेव माई मोम, मैंने अपनी मोम को दिए 2 डजन बनानास, 2 डजन बनानास, ठीक है, 2 डजन बनानास। तो देखिए इसमें एस नहीं लगेगा भाई, इसमें एस नहीं लगेगा भाई, जो वो लगेगा वो बनाना में लगेगा, ठीक है, इसमें कोई एस नहीं लगेगा क्योंकि इससे पहले डेफिनेट नंबर दिया गया है। मान लो आई गेव माई मोम, यहाँ से 2 हटा दें, डजन ऑफ, देखिए यहाँ ऑफ छोड़ गए हम, ऑफ आएगा, डजन ऑफ 2 डजन बनाना, देखिए ऐसे नहीं आएगा, 2 डजन बनाना, बस ये इतना ही लिखा जाना है, ठीक है, 2 डजन बनाना। और देखिए अगर यहाँ पर ये नहीं दिया गया, मान लीजिए ये नहीं दिया गया, ठीक है, बस ये डजन लिखा गया है, ठीक है, आई गेव माई मोम, क्या दिया, क्या दिया, देखिए यहाँ को लिखते हैं, इसे थोड़ा गैप देंगे, अगर यहाँ 2 या 3 लिख दें तो एस इसमें मतलब यहाँ नहीं लगेगा, और इसमें तो देखिए लगेगा क्योंकि प्लूरल है, 2 डजन बनाना, बनाना तो बहुत सारे हो गए, लेकिन हम डजन में नहीं लगाएंगे। और यहाँ कोई नंबर नहीं दिया गया तो इसमें एस लगा देंगे और यहाँ पर ऑफ लगा देंगे। देखिए आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर यहाँ पर कोई भी 1 2 3 नहीं दिया गया, मतलब 3 4 5 नहीं दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, अगर दिया गया है, ठीक है, देखिए 4, देखिए 4 डजन बनाना, एस इसमें लगेगा क्योंकि डजन है, डजन तो 12 का हो गया, तो देखिए एस इसमें तो लगना ही है हर कॉन्सेप्ट में। और यहाँ पे जो 4 होता है, 4 ये डेफिनेट, देखिए ये डेफिनेट नंबर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर एस नहीं यूज करेंगे, अगर ये नहीं दिया गया तो बस यहाँ एस लगाना है और यहाँ पर ऑफ लिखना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। देखिए 8वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए जब कई सारे वर्ड मतलब नाउन मिलकर एक कलेक्टिव नाउन का, देखिए काफी सारे वर्ड मिले, वो एक कलेक्टिव नाउन का कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उसका निर्माण करते हैं, तो वो एक एडजेक्टिव के रूप में करता है। देखिए ए 5 रुपी, देखिए ये होता है 5 रुपी नोट, रुपी नोट, देखिए वही कॉन्सेप्ट है जो अभी ये 2 डजन बनाना वाला था, तो हम इसमें एस लगा देते हैं, 5 रुपीज नोट, तो रुपीज का नोट नहीं है बच्चा, यहाँ रुपी आएगा, ठीक है, यहाँ हम रुपी आएगा, ठीक है, और यहाँ एस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ एस लगाएंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसमें कोई एस नहीं लगता है, इतना हमारा ध्यान रखिए किसी भी सेंटेंस। देखिए एग्जाम में किस प्रकार से देगा, इसमें एस लगा के देगा, इसमें रूपी में एस लगा के देगा, जिसको आप हटा सकते हैं, ठीक है, जिसको आप हटा सकते हैं वही उसमें गलती होगी। और देखिए यहाँ 5 4 जरूर होगा, और ये नोट्स इसमें एस लग जाएगा। और देखिए अगर हमें इसका क्या बोलते हैं, बस ये इतना ही कॉन्सेप्ट है और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और देखिए अगर ये लिखा हुआ 5 रुपी नोट, अगर यहाँ लिखा ए 5 रुपी नोट, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा ये, ठीक है, ए 5 रुपी नोट, 2 5 रुपी नोट, ठीक है,
2। अब देखिए यहाँ दे दिया 2A, 2 5 रुपी नोट्स आ जाएगा, क्योंकि 2 नोट हो गए 5 रुपए के, 2 हो गए, पहले एक नोट था 5 रुपए, रुपए तो 5 है, वो तो डेफिनेट नंबर है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, देखिए दूरी, मात्रा, नाप तोल के लिए जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं वो प्लूरल यूज किए जाते हैं, मतलब जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं उनके साथ वर्ब जो फॉलो होती है वो सिंगुलर वर्ब फॉलो होती है, ठीक है। जैसे 5 मील हमने लिखा है एग्जाम्पल, 5 मील्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए 5 मील्स जो है इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो है 5 मील्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये 5 मील्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये हमने लिखा, ठीक है। 5 मील्स जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देखिए अब इसमें आता क्या है, वर्ब कैसी फॉलो हुई, बल्कि वर्ब कैसी फॉलो हुई, सिंगुलर वर्ब फॉलो हुई हमारी इसमें, ठीक है, सिंगुलर वर्ब फॉलो हुई। अब जैसे लिख सकते हैं लार्ज नंबर, लिख सकते हैं दिस सम इज नॉट ए लार्ज नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं दिस सम, ठीक है, दिस सम्स, ये है सम्स, इज नॉट ए लार्ज नंबर, ठीक है, दिस सम्स इज नॉट ए लार्ज नंबर। कुछ आई बात समझ में, देखिए दिस सम्स इज नॉट ए लार्ज नंबर, मतलब उसकी जो है उसे एक यूनिट मान लिया गया है, सिंगुलर यूनिट मान लिया गया है। दिस सम्स 5 मील्स, देखिए 5 मील्स है, एक देखने में प्लूरल लगना है, लेकिन उसकी हमने कंपेयर कैसे की, इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, ए लॉन्ग डिस्टेंस मतलब उसे हमने एक सिंगुलर यूनिट माना, तो वर्ब सिंगुलर फॉलो होती है। दिस सम्स इज नॉट ए लार्ज नंबर, हमने लिखा दिस सम्स इज नॉट ए लार्ज नंबर, ठीक है। ओ भाई जरा सही से पढ़ ले यार, मजेखोरी ना कर। दिस सम्स इज नॉट ए लार्ज नंबर, ठीक है, तो लार्ज नंबर नहीं, हमने एक इसे क्या माना, सिंगुलर यूनिट माना, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट लिखिएगा 10वां, देखिए कुछ के साथ सिंगुलर, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्लूरल यूज नहीं होता है। देखिए जैसे आता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, अब स्टैक नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन जो है सिंगुलर में ही यूज होता है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, ठीक है। जैसे कि लिख सकते हैं लव, हेट, ऑनेस्टी, ठीक है, हैट्रेड वगैरह, ठीक है, और कंटेम्प्ट, ठीक है, ये जो होता है और ये हो गया, ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं, इनका यूज नहीं होता। देखिए जैसे मटेरियल नाउन, कल ये पढ़ाए थे हमने मटेरियल नाउन में, देखिए मटेरियल नाउन में क्या आता है, देखिए मिल्क आता है, ठीक है, मिल्क आता है, स्टोन आता है, गोल्ड आता है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं एग्जाम्पल, गोल्ड इज नॉट ए, गोल्ड लिखा हमने, हम लिख दें एग्जाम्पल में गोल्ड आर ए वैल्यूएबल मेटल, ठीक है, धातु है, ठीक है, वैल्यूएबल मेटल होती है, तो यहाँ पर ई जा रहा है, ठीक है, ये सिंगुलर में प्रयोग होता है। देखिए नंबर सी पर देखिए कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है, कुछ डिसीजेज होते हैं, मतलब बीमारियां, कुछ बीमारियां जो होती हैं वो भी सिंगुलर होती हैं, जैसे मम्स, ये छोटी मात्रा से संबंधित होती हैं, मेजल्स जो होती हैं ये खसरा से संबंधित होती हैं, और ये जो होती हैं देखिए अब आता है जैसे डायबिटीज, रिकेटस, ठीक है, यहाँ पर अगर हम सी भी हटा दें, के भी हटा दें तो भी चलता है, ठीक है, रिकेटस, ठीक है। और देखिए डी का होता है सम स्पोर्ट्स, कुछ खेलों के नाम भी होते हैं, जैसे देखिए डार्ट्स कोई खेल होता है, बिलियर्ड्स होता है, ड्रोट होता है, ठीक है। इनको आप पीडीएफ से उतार लीजिएगा, ये तो केवल रटने वाली चीज़ें,
ये मैं समझा रहा हूँ, ये रटने वाली चीज़ है, लेकिन समझोगे तो कुछ यहाँ इस आपके समझ में तो आएगा कि इसका यूज़ कैसे होते हैं। आप बुक से आप रट सकते हो, लेकिन यूज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं। यूज़ तो कोई भी टीचर अलग नहीं बताएगा, सब एक से ही होते हैं, ठीक है। और देखिए कौन सा था, ईवा, देखिए सब्जेक्ट्स के नेम है, ठीक है, सब्जेक्ट्स ग्रंथ बनेगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी आता है, ठीक है। फिजिक्स हो गया, ठीक है, और पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है। और एक वर्ड और देख लेना, लिंग्विस्टिक्स, ये वर्ड भी काफ़ी आ जाता है, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स ये वर्ड होते हैं। देखिए न्यूज़पेपर के नाम, न्यूज़पेपर, बुक्स, कंट्रीज, ठीक है। देखिए ये बुक्स का नाम है द अरेबियन नाइट्स, या कोई ड्रामा है, ठीक है। देखिए जैसे 3 इडियट्स, ठीक है। और एक ये स्टोरी के रूप में आती है कहानी बुक, ठीक है, जैसे आती है द गुलिवर्स ट्रैवल होती है, द गुलिवर्स ट्रैवल होती है, ठीक है। और देखिए न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स, देखिए मेन बात लिखिएगा, कोई भी कंट्री का नाम लिखा हुआ, देखिए कुछ कंट्रियों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज होता है, और देखिए न्यूज़पेपर के नाम से आर्टिकल का यूज किया जाता है, आर्टिकल द, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं है, अगर एक आध पॉइंट छूटा होगा तो आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ में आपको मिलेगा। पीडीएफ की जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। और देखिए जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो कमेंट में अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं, ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। देखिए एक अब कॉन्सेप्ट आता है हमारा 10वें नंबर पर, ये 10वें 11वें नंबर पर लिख लो चलो। देखिए सम नाउन जो होते हैं, कुछ नाउन्स जो होते हैं सिंगुलर व प्लूरल में एक से होते हैं। देखिए जैसे शिप, ठीक है, शिप हो गया। और देखिए रिच, पुअर, स्वाइन जो होता है देखिए एक सुअर के रूप में यूज किया जाता है, स्वाइन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमने फिर से लिखा ये पुलिस, ठीक है, पुलिस हो गया। और देखिए जैसे फिश होता है, ये होते हैं, ठीक है, फिश, फिश हो गया। और देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट आता है 12वां, वर्ड्स का। देखिए वर्ड्स, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। वर्ड्स जो है जब इसका मीन्स हो वादा, मतलब प्रोमिस, तो ये होता है सिंगुलर में यूज। कहीं भी अगर वादे की जगह ये प्रोमिस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोमिस, ठीक है, तो देन क्या करते हैं, इट इज कंसीडर्ड सिंगुलर, ठीक है, कंसीडर्ड सिंगुलर, ये सिंगुलर होता है। देखिए जैसे एडिशन लिखा हमने, एग्जाम्पल में लिखा एडिशन केप्ट हिज वर्ड्स, ठीक है। और देखिए अगर इसका यूज होता है शब्द, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। देखिए जैसे हमने लिखा 3 वर्ड्स इन माई बुक आर रोंग। देखिए जब वर्ड्स ये प्लूरल यूज किया गया है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। देखिए अगर देखिए ये सिंगुलर में भी यूज किया जाता है, सिंगुलर में भी, ये सिंगुलर में भी यूज किया जाता है और प्लूरल में भी यूज किया जाता है। अगर इसका मीन्स वादा है, वो सॉरी वर्ड है, ठीक है, शब्द है। देखिए ये हमने प्लूरल के लिए लिखा और ये सिंगुलर के लिए लिख दिया, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं दिस वर्ड इज रॉन्ग, वाट लिख सकते हैं, डेट
यू टोल्ड मी, जो तुमने मुझे बताया वो शब्द जो है गलत है, ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। देखिए नाउन के कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश हुआ। देखिए टाइम भी काफ़ी हो गया है, लेकिन चैप्टर पूरा फिनिश करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी वीडियो को लंबा किया जा रहा है। मुश्किल से हाफ आवर की मेरी वीडियो होगी, और हाफ आवर में देखिए, हाफ आवर के बाद अगर आप उसका हाफ आवर, ठीक है, रिवीजन करेंगे तो वो आपकी समझ में आएगी, ठीक है। देखिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड, वन अन्यथा यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और देखिए अब यूज आता है अपोस्ट्रोफी का, ठीक है, केस इन अपोस्ट्रोफिशन, ठीक है, अपोस्ट्रोफिशन। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट पहला क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये जो है लिविंग पर्सन के साथ होता है, मतलब सजीव व्यक्तियों के साथ, सजीव व्यक्तियों के साथ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, रोहन्स फ्रेंड, ठीक है, और लिख सकते हैं रितुष का, ठीक है, ये सिंगुलर लिखा हुआ। अब देखिए अगर यहाँ पर नाउन जो दिया गया है वो प्लूरल हो तो देखिए क्या करेंगे, प्लूरल के कॉन्सेप्ट में देखिएगा, प्लूरल के कॉन्सेप्ट में दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए बॉयज बुक। तो देखिए यहाँ पर अगर एस लगा हुआ है तो ओनली अपोस्ट्रोफी जो है वो एस के बाद लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी के बाद कोई एस नहीं लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिख सकते हैं। और देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, गर्ल्स फ्रेंड्स। देखिए यहाँ गर्ल्स ऐसे लिखा हुआ है प्लूरल में, तो ये अपोस्ट्रोफी यहाँ आ गया। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए अगर ये जो है नोट में ही लिख देंगे, हम इसे नोट में ही डाल के लिखेंगे, इसी का पार्ट है, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। अगर हमारा ये प्लूरल वर्ड दिया गया है, ये प्लूरल है, देखिए हमने एस यहाँ लिखा हुआ था तो यहाँ पर नहीं लगाया, लगता ही नहीं है इस रूल में। अगर लिखा हुआ है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं और चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं, देखिए चिल्ड्रंस पेन, बच्चों के पेन, ठीक है, चिल्ड्रंस पेन, ठीक है, चिल्ड्रंस पेन। तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी जो लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बेशक ये प्लूरल नाउन है, ये फर्क नहीं पड़ता कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर यहाँ पर एस लगा हुआ है एंड में तो अपोस्ट्रोफी उसके बाद लगा देती है और उसके बाद कोई एस नहीं लगाती। अगर यहाँ नहीं लगा हुआ तो अपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाते हैं, ठीक है, बस इतना लिखेंगे। या एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, जैसे आप लिख सकते हैं मैन शर्ट, तो देखिए एस यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ लगा हुआ नहीं है, मैन शर्ट। देखिए इसका कॉन्सेप्ट तीसरा देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट, जब किसी भी नॉन लिविंग पर्सन का, ये नॉन लिविंग पर्सन के साथ नहीं आता है, के साथ नहीं आता है, नॉन लिविंग पर्सन के साथ नहीं आ सकता है। देखिए जैसे कार्स व्हील, ठीक है, कार्स व्हील, एक कार्स गाड़ी होती है, कार्स के व्हील, ठीक है, तो इनके साथ नहीं लिख सकते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा गलत मेथड है, ठीक है। इसके बाद जो हम चौथे नंबर पे बात करेंगे, देखिए ये देखिए अगर दो नाउन दिए गए हैं, टू नाउन दिए गए हैं अपोस्ट्रोफी के साथ, ठीक है, अपोस्ट्रोफी के साथ दिए गए हैं और वो दोनों किसी एक बिंदु पर आधारित है, मतलब उन दोनों की जो वस्तुएं हैं एक ही है, उन दोनों की वस्तु जो है एक है, दोनों की वस्तु एक है, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी जो है बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है
और वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। ठीक है, वर्ब जो है सिंगुलर यूज की जाती है। देखिए, राम्स एंड मोहन्स स्कूल आर एट ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, देखिए ये हटाएंगे, यहां से हम इसे हटाएंगे क्योंकि लास्ट वाले में यूज किया गया है, बस ये गलत है। और यहाँ पर इज का यूज होगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी। और कॉन्सेप्ट दिया गया है, देखिए अगर पांचवा, अगर इनका स्कूल, इसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अगर इन दोनों की वस्तुएं अलग अलग हैं, देखिए मतलब वस्तु तो एक ही है लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल में हमारी, सॉरी फॉर दैट, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई। यह सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। एंड मोहन्स स्कूल आर चार्मिंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या ब्यूटीफुल, ठीक है, या गुड लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए अब क्या है, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, डबल अपोस्ट्रोफी कभी भी यूज नहीं किया जाता। डबल अपोस्ट्रोफी कभी भी यूज नहीं किया जाता है, अपोस्ट्रोफी कभी यूज नहीं किया जा सकता। देखिए जैसे ऐसे लिखा हुआ है, माई फ्रेंड्स फादर्स कार इज नाइस, अच्छी है, माई फ्रेंड्स फादर्स कार। तो देखिए ये गलत मैथड है, दो यूज नहीं करते इसमें जो है। देखिए माई फ्रेंड्स फादर लिखा हुआ है तो देखिए फादर ऑफ माई फ्रेंड, देखिए लिखेंगे द कार ऑफ माई फ्रेंड्स फादर। लास्ट वाले को ऑफ में लिखते हैं और उससे पहले वाले को एस अपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो लिखेंगे हम द कार, देखिए यहां पर लिख देते हैं हम इसे, द कार ऑफ माई फ्रेंड्स फादर। देखिए मतलब लास्ट वाला जो लिखा हुआ है उसे तो हमने, देखिए ये लास्ट वाला है उसे ऑफ में लिखा और पहले वाले को अपोस्ट्रोफी में लिखा, आगे को ऐसे ही उतार देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और देखिए अगला कॉन्सेप्ट कौन सा, कॉन्सेप्ट नंबर आता है हमारा छठा। देखिए छठा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम एक एग्जाम, देखिए एक चीज पढ़ेंगे हम। देखिए अगर हमने किसी नॉन लिविंग वस्तु है हमारे पास, उसका हमने पर्सनिफिकेशन किया है। पर्सनिफिकेशन मतलब बोलते हैं मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण किया है, ठीक है, उसका मानवीकरण किया है तो भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ, देखिए हमने लिखा, हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि नॉन लिविंग के साथ नहीं आता है, ये ओनली लिविंग के साथ आता है अपोस्ट्रोफी। लेकिन जब नॉन लिविंग वस्तु मतलब निर्जीव वस्तु का पर्सनिफिकेशन मानवीकरण किया जाए, उसे मानव की तरह माना जाए,
तो हम उसका वो क्या बोलते हैं अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे नेचर स्कूल आया, ठीक है, नेचर स्कूल मून्स ब्यूटी, चांद की सुंदरता, ऐसे लिख सकते हैं हम नेचर्स लॉ। ये सब कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। और देखिए, और आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटा हो, मैं सोच लेता हूँ 1 मिनट। देखिए, नाउन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है, अगर कोई छूटा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। और देखिए बालक, सॉरी बालक बोला, फ्रेंड्स ऑफ मेरे, देखिए फ्रेंड्स, कल हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके काइंड वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। अगर हम काइंड के पढ़ने के चक्कर में रह गए तो कुछ नहीं मिलने वाला हमें बोर्ड में। देखिए, हम सब कुछ पढ़ेंगे, बस आपके पेपर हो जाए, ठीक है। आपका जैसे ही इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया, सारे एग्ज़ाम फिनिश होंगे, उसके बाद हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बेस से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप बोर्ड के पेपर दे रहे हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, तो देखिए आप पहले से ही आपका बेस मजबूत होगा तो ही आप बोर्ड के पेपर में अच्छा कर पाओगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। देखिए, इफ़ यू वाना गेट टू सक्सेस, इफ़ यू वाना गेट टू सक्सेस, तो देखिए यू विल हैव टू हार्ड सेप, ठीक है, यू विल हार्ड, ठीक है। मतलब देखिए, कल से थोड़ी सी तबीयत सी खराब है, लेकिन मुझे क्लास देनी पड़ रही है। रात में वीडियो एडिटिंग के चक्कर में 2 बजे तक जागा, ठीक है, केवल आपके लिए। तो ठीक है सर, ठीक है। इफ़ यू वाना टू गेट सक्सेस, तो यू विल हैव टू फेस हार्डशिप, ठीक है, आपको हार्डशिप का सामना करना पड़ेगा। और इसमें शायद अपोस्ट्रोफी में कोई रूल बचा हो आपका, अपोस्ट्रोफी में, देखिए अपोस्ट्रोफी में शायद आपका कोई रूल नहीं बचा है। अगर कोई बचा भी होगा तो हम आपको बता दें। देखिए, कोरोना चल रहा है, कोरोना इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन इंडिया, ठीक है। तो वी शुड एस्केप फ्रॉम इट, ठीक है, हमें इससे बचना चाहिए। और देखिए, सभी कह रहे हैं कि मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप मास्क लगाओ या मुंह से कोई कपड़ा यूज़ कीजिए, कोई अंगोछा या कुछ भी, वो चलता है, लेकिन खुले ना घूमिएगा, इससे आपके जो ये हेल्थ है इससे नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी कह रहे हैं, ठीक है। ये तो सभी, ये लेक्चर सभी देते हैं, लेकिन वो अच्छा देते हैं, उस पर हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वी शुडंट इग्नोर, ठीक है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, पे इट टू देम, ठीक है। देखिए, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और सुनिए, देखिए अब जो है इसके बारे में अब हम कल डिस्कस करेंगे, बाकी हम विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।